अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। आइए आज हम आपको गोभी गोश्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देते हैं। आप हमारी रेसिपी के हिसाब से बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त ले लिया है हड्डी के साथ, और अब हम इसको बॉईल करने रख देंगे। साफ़ करने के बाद हम इसको बॉईल करने रख देंगे ताकि हमारा टाइम कम खर्च हो, जल्दी झटपट करके बन जाए। खाना झटपट नहीं बनता, गोश्त को गलाना पड़ता है, इसलिए पहले से अच्छा है आप इसको बॉईल कर लें, गला लें। तकरीबन हाफ़ डन तो कर ही लें, इसलिए कि फिर आपका कम वक्त खर्च होगा। आपको ज़्यादा देर किचन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खाना बना लेंगे और घर वालों को हैरान कर देंगे कि इतनी जल्दी खाना बन गया। गोश्त को हम बॉईल करने रख देंगे और दूसरी पतीली हमने चूल्हे पे रख दी है। उसके अंदर हमने अपने हिसाब से ऑयल डाल दिया है और अब हम इसके अंदर जो 5 प्याज़ें हमने चॉप करके रखी थी उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। अभी हमने गोभी भी काट कर इसको पानी में डाल दिया है। गोभी को हमने पीसेस में काट लिया है और इसको पानी में हमने भिगो कर रख दिया है ताकि इसके अंदर से जो भी कचरा या कीड़े वगैरह हैं जो बाहर निकल आएँ। अब हम प्याज फ्राई करने रख दिए हमने और उसको फ्राई करेंगे। ये देखें, हमने फ्राई करने रख ही दिए तो आप देख ही रहे हैं। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सबके घरों में बच्चे होते हैं। अक्सर आप काम करने बैठें तो ज़रूर बच्चों की आवाज़ आती है, इग्नोर करिएगा। इधर हमारी प्याज तल रही है और हम आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं, मसाले वगैरह। अच्छा, हम ये साबित गरम मसाला शामिल कर देंगे इसमें थोड़ा सा। 3-4 इसमें हमने छोटी इलायची डाली है, ग्रीन इलायची, और 4-5 हमने लौंगे डाली हैं। थोड़ा सा दालचीनी का पीस डाला है और इसमें हमने क्या डाला है आप देख लीजिएगा। काली मिर्चें भी शामिल की हैं हमने। सब आपको दिख रहा है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं। ये मसाले देख लीजिए, ये पाउडर मसाले हैं, इसमें धनिए हैं, इसमें 4 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून भरकर हमने नमक लिया है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा भी लिया है और 1 टेबल टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और पिसी हुई मिर्च का पाउडर लिया है और कुटी हुई मिर्चें ली हैं और छोटा टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है। ये देख लीजिए, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई मिर्च का पाउडर है और आपको दिख भी रहा है माशाल्लाह से। और ये हैं गोभी के डंठल जिनको हमने छील कर और इसको चॉप कर लिया है और छोटे पत्ते भी हैं इसके अंदर, इसकी लीव्स भी हैं। अब देखें हमारी प्याज हो गई है तैयार। बस इतनी ही तैयार करनी है प्याज। इसके बाद हम इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। नवाबी दस्तरखान की रेसिपियां देखते जाइए और उससे फ़ायदा उठाते जाएं आप। इंशाल्लाह अच्छी रेसिपियां मिलेंगी, साफ़ सुथरी। ये हमने अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून भरकर हमने अदरक लहसुन शामिल किया है इसके अंदर। लहसुन अदरक हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको प्याज के साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको और फिर हम इसमें तमाम मसाले, पाउडर मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। जब ऑयल छोड़ देगा मसाला, फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। देखिए, ये बॉईल हुआ गोश्त है जो हमने इसको हाफ डन कर लिया था, गला लिया था इसको। अब हम मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर
गोभी की डंडियाँ और पत्ते शामिल कर देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे अलग से। ये तमाम डंडियाँ वग़ैरह हमने डाल दी हैं, इसको थोड़ी देर पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त पकाने के बाद बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। जी, ये देखिए हमने गोश्त इसके अंदर शामिल कर दिया है, जो कि हाफ़ डन हुआ है। जब हाफ़ पक्का हुआ है गोश्त तो फिर पकाने में देर नहीं लगेगी, झटपट ही समझ लें खाना तैयार हो जाएगा। अगर किसी के बच्चे छोटे हों या फिर कोई भी बात हो, आराम से गोश्त को बॉईल करके रखें और जो दिल चाहे उसका पका लें। ये एक टिप्स है आपके फ़ायदे के लिए, और ठीक है, सभी को पता होती हैं टिप्स। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गोश्त थोड़ा और पक जाए, तमाम मसालों का जायका गोश्त में शामिल हो जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट पकाएंगे बस। सालन को हम ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, बस 15 से 20 मिनट पकेगा। अब हमने पानी को गर्म करने रख दिया था, एक बड़े बाउल में पानी गर्म कर लिया था, और जब वो पानी गर्म हो गया उसके अंदर हमने 2 चम्मच नमक शामिल किया। अब हम इसके अंदर गोभी के फूल शामिल कर देंगे। हम इसमें बड़े बड़े फूल डालते हैं, हमें बिल्कुल भी कुचला हुआ मसला हुआ गोभी गोश्त पसंद नहीं है। हमारे घर में सबको ये बड़े बड़े फूल साबित ही अच्छे लगते हैं, और गोभी हम पकाते हैं तो बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। सबको यही करना चाहिए, ताकि हम बस एक जोश भी हम नहीं देंगे, उबाल नहीं देंगे, बस हमने पानी बॉईल किया और उसमें डाला और 2 मिनट के लिए सिर्फ डालेंगे इसके अंदर पानी में, गर्म पानी में, और फिर हम निकाल लेंगे। हमारा सारा जो है वहम है, जो इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह कोई रह जाएगा वो नहीं रहेगा गर्म पानी में डालने के बाद। इसीलिए हम गोभी पकाते थे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम कम पकाते हैं, और जब भी पकाते हैं हम इसी तरह पकाते हैं, इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। आप भी इसी एहतियात के साथ बनाएं। आपके घर वालों की सेहत का राज यही है कि सफाई और पूरी ही सफाई के साथ बनाएं। अब हमने 5 बड़े टमाटर ले लिए थे, उनको चॉप कर लिया था, और हमने अब इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर को, क्योंकि गोभी जो होता है बिल्कुल फीका फीका ही होता है। इसके अंदर टमाटर डालेंगे तो कुछ जायका और अच्छा बढ़ जाएगा इसका। होता तो अच्छा है गोभी गोश्त, लेकिन टमाटर के बगैर नहीं अच्छा लगता। इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर लेंगे, गोश्त के साथ पका लेंगे, फिर हम इसके बाद ही गोभी शामिल करेंगे। ये देख लीजिए पक रहा है ना, भाप कितनी भाप उठ रही है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर देंगे धोने के बाद, क्योंकि हमने इसको सुखाया था। मेथी को हमने धोकर नहीं सुखाया था, क्योंकि अक्सर मेथी ख़राब हो जाती है धोने से। इसको हमने पत्तियां तोड़कर मेथी को, और हमने इसको हवा में सुखा लिया था। वो हम जब भी किसी में डालते हैं इसको धो लेते हैं। इसको पानी से अच्छी तरह वॉश करके हमने सालन में शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब हमने दही भी फेंट कर शामिल कर देंगे। इसके अंदर कोई लम्स ना हो दही के अंदर, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फेंट लेंगे और इसके अंदर सालन में शामिल कर देंगे। ये जो इस तरीके से बनाने से बहुत जायकेदार और ज़बरदस्त गोभी गोश्त बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा। तमाम चीज़ें डल चुकी हैं, आपने देख ली हैं। अब हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे, क्योंकि गोभी को हमने बिल्कुल साबित ही रखना है, तोड़ना फोड़ना नहीं है, टूटा हुआ हमें पसंद ही नहीं है। ये लीजिए गोभी इसके अंदर आ गया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे, क्योंकि अब हमारा सालन तैयार हो चुका है। गोभी गोश्त, ज़बरदस्त गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। आप लोग कह रहे होंगे इतनी मेहनत से पका रहे हैं, तो फिर
अपने घर वालों से को खाना खिलाना है ना, तो मेहनत से ही पका कर खिलाना पड़ेगा, तभी उनकी खुशी के लिए, ताकि वो घर में आएँ, शाम को काम से आते हैं, जॉब से आते हैं, तो वो खाना खाकर खुश हो जाएं, आपकी तारीफ़ करेंगे, अरे आज तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना है। इसी से आपको खुशी मिल जाएगी। गोभी गोश्त तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त। इसको हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक के साथ गार्निश किया है और माशाल्लाह से गोभी गोश्त की खुशबू से घर महक रहा है। आप भी पकाइए हमारी रेसिपी के हिसाब से और हमें कमेंट कर बताइए कि आपका भी गोभी गोश्त इसी तरह महकता हुआ तैयार हुआ है या नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नवादी दस्तरखान, हमारी दादी के दस्तरखान को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट करो। फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।